Hello bachcho, let's read the question. In the sulfonation, acetylation and formylation of benzene, the group of effective electrophile would be option A, option B, option C and option D. So, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सल्फोनेशन में, एसिटाइलेशन में और फॉर्मुलेशन में जब हम बेंजीन का ये रिएक्शन करते हैं तो इनमें कौन सा जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा इन सारे प्रोसेसेस में। सो हम एक एक करके सारे प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय द प्रोसेस सल्फोनेशन। सो सल्फोनेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, तो उससे पहले एक चीज बता दूं, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन और फॉर्मुलेशन ये तीनों जो हैं ये एक तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ सल्फोनेशन में सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हम लेते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन जो होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ना बेंजीन रिंग को क्या होता है, हम इसे रिएक्ट कराते हैं एक कंपाउंड विच इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ना यहां होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अब क्या होगा, ये जब न्यूक्लियोफाइल SO3 के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो सल्फर होगा इस पे डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये बेसिकली हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अप्रोच करेगा इस सल्फर को जिस पे है पॉजिटिव चार्ज ना। जब ये इसको अप्रोच करेगा यहां पे, तो फर्दर क्या होगा, आपको कुछ ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। यहां पे जैसे लग गया, ये हो गया डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन, यहां पे आया लगा सल्फर, सल्फर पे होंगे 3 ऑक्सीजन ना। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि सल्फर पे 3 सल्फर जो है यहाँ पे 6 बॉन्ड कर सकता था, ये जब हाइड्रो बेंजीन पे अटैक करेगा तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को खुद पे ले लेगा, तो इस पे अब डेवलप हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप देखो तो ये जो कंपाउंड है ये अभी अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, लोन पेयर कह लो या नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है, ये इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जब ये इस हाइड्रोजन को नेगेटिव जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर को डोनेट कर देगा यहाँ पे, और फाइनल जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये फिर से बन गया बेंजीन रिंग, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है और एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे सल्फर पे हो गया OH ग्रुप, यहाँ पे हो गया एक डबल बॉन्ड ग्रुप और यहाँ पे हो गया डबल। तो अगर आप देखो तो आपने इस कंपाउंड में बेसिकली जो हमारा HSO3 कंपाउंड को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और ये जो कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड यहां बना है इसे हम कहते हैं बेंजील सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से इंडिकेट करते हैं, वो क्या हो गया, SO3, क्योंकि यहाँ पे क्या था, SO3 था, जिसमें कि क्यों इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस डेवलप हुए थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है SO3 ना। सेकेंड रिएक्शन हमें क्या बोल रहा है, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग बेंजीन रिंग में किसी एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। प्रोसेस कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि हमारे पास होता है एक बेंजीन रिंग ना, इसमें हम इंट्रोड्यूस करना होता है एसिटाइल ग्रुप, तो हमने ले लिया एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पे लगा है क्लोरीन ग्रुप, और ये जो रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट होगा FeCl3। बेसिकली यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है, आप किसी भी लुईस एसिड को ले सकते हैं जो कि क्या करे, क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कर सके ना।
अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा, ऐसे नहीं, आप AlCl3 ले लो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो AlCl3 में, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले AlCl3 CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन होगा कि ये जो AlCl3 है, ये बेसिकली इस एसिटाइल ग्रुप के कार्बन को लेके निकल जाएगा। तो कि अब ये कार्बन को लेके निकला तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हुआ CH3, C पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिव चार्ज ना। अब क्योंकि इस यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन देखने को मिला है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो बेंजीन है, अभी मैंने बताया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड पेयर है इसको देगा इस कार्बन को। तो जब इस कार्बन को बॉन्ड पेयर देगा तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। यहाँ पे होगा एक इसका हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया कार्बन, इस पे हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर इधर लगा एक CH3 ग्रुप ना। अब ये जब AlCl3 क्लोरीन लेके निकलेगा ना, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में निकलेगा, AlCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अब एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अब ये क्या करेगा, ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को देगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका जो बॉन्ड पेयर है, तो ये नेगेटिव चार्ज गया इस हाइड्रोजन पे। अब इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसका जो बॉन्ड पेयर है वो दे दिया रिंग को। तो जब ये रिंग को देगा तो वापस से हमें यहाँ पे ये जो बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग देखने को मिली, और इस बेंजीन में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था एसिटाइल ग्रुप विच इज C डबल बॉन्ड O CH3। तो फाइनली ये हमारा बना प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एसिटोफिनॉन ना। अब हम बात करें यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल था, तो बेंजीन यहाँ पे था न्यूक्लियोफाइल, और ये जो हमारा कंपाउंड है ये था इलेक्ट्रोफाइल। और अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर, तो यहाँ पे ये दे देगा अपने लोन पेयर को, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, एंड फिर ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। बट क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है, इसीलिए क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है ना। थर्ड रिएक्शन हमें क्या गिवन था यहाँ पे, फॉर्माइलेशन। सो फॉर्माइलेशन में अगर देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम बेंजीन रिंग में फॉर्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है जैसे कि ये है एक बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को हम रिएक्ट कराते हैं HC डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ये फॉर्माइल कंपाउंड है, और ये प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, जैसा एसिटाइलेशन में हुआ था ना। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है ACl3, ये क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ से क्लोरीन को लेकर निकलेगा इन फॉर्म ऑफ AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, हमें यहाँ पे एक कैटायन मिलेगा विच इज HC डबल बॉन्ड O, और पॉजिटिव यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर, तो इसका यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग फॉर्म देखने को मिलेगा विच इज H, ये हो गया C, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ हो गया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ना। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल था बेंजीन, ये अपना बॉन्ड पेयर देगा इस कैटायन को, तो यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा विच इज, ये हो गया हमारा रिंग, यहाँ पे हो गया कार्बन, अब इस बेंजीन के कार्बन का एक हाइड्रोजन भी हो गया, फिर यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O, एंड ये हो गया H नाउ। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग है उसने अपनी एरोमेटिसिटी ऑलरेडी लूज कर दी है, तो अब क्या होगा, इसको वापस से एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे जो AlCl3 है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को देगा, जिससे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड पेयर वापस इस रिंग को दे देगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, क्योंकि अब ये फिर से एरोमेटिक हो गया, और इस पे इंट्रोड्यूस हो गया C डबल बॉन्ड OH, एक फॉर्माइल ग्रुप को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया ना। ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। एंड
वन मोर थिंग दैट ये जो दोनों प्रोसेस है ना, एसिटाइलेशन और फॉर्मेलेशन, जिसमें हमने बेसिकली एसिटाइल ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया इन अ प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ये होता है, ये दोनों होते हैं अंडर फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा था ओवरऑल कि यहाँ पे क्या जो है इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इन केस ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है SO3। वहीं अगर आप देखो एसिटाइलेशन में, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ये कंपाउंड है CH3C+O नेगेटिव, या फिर ये कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड O नेगेटिव। एंड फॉर्मुलेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है HCO, जिसपे कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, या फिर HC ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑन दिस बेसिस अगर आप देखो तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है कि SO3+ जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन का, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि जो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल है ये है SO3, तो ये करेक्ट है। फिर एसिटाइलेशन में क्या था CH3C ट्रिपल बॉन्ड O+, तो हमने देखा कि यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड में क्या कह रहा है HCO+, तो अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे क्या था HCO+ या फिर HC ट्रिपल बॉन्ड O+, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता था। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।